बारिश की हल्की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। गाड़ियों की लंबी कतार रेड सिग्नल पर रुकी हुई थी। हर कोई बेचैन था, जल्दी में था। लेकिन एक कार में बैठी एक औरत जैसे समय से अलग हो चुकी थी। उसकी आंखें बाहर देख रही थीं, पर असल में वो अंदर ही अंदर 10 साल पीछे जी रही थी। उसका नाम था सुजाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने रोना बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। लेकिन दर्द अभी भी जिंदा था। 10 साल पहले उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा घर, कुछ अधूरे सपने और एक मासूम बेटा, आरव। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी शरारतें, सब कुछ उस घर की जान थी। सुबह होते ही आरव दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता। माँ, उठो ना, सूरज आ गया। और सुजाता मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती। तू ही तो मेरा सूरज है। वो दिन, वो छोटे छोटे पल, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत हिस्सा था। लेकिन हर कहानी हमेशा खूबसूरत नहीं रहती। एक दिन शहर में मेला लगा था। चारों तरफ रोशनी, हंसी, खुशियां। आरव बहुत खुश था। माँ, मुझे झूला झूलना है। माँ, मुझे वो गुब्बारा चाहिए। सुजाता उसका हाथ पकड़े भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। बस एक पल के लिए उसका ध्यान हटा और आरव का हाथ उसके हाथ से छूट गया। पहले तो उसे लगा वो यहीं कहीं होगा। आरव, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, हर चेहरे में अपने बेटे को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। अब उसकी आवाज कांपने लगी। आरव! भीड़ में उसकी आवाज खो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांसें तेज हो गईं। वो दौड़ने लगी, हर तरफ, हर कोने में। लेकिन आरव जैसे हवा में गायब हो गया था। उस रात वो घर खाली हो गया था। दीवारें वहीं थीं, कमरा वही था, लेकिन आवाजें चली गई थीं। हंसी खामोशी में बदल गई थी। उस दिन के बाद हर सुबह बस एक उम्मीद लेकर आती, शायद आज आरव मिल जाए। वो पुलिस स्टेशन गई, पोस्टर लगवाए, लोगों से पूछा, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर जवाब एक ही था, नहीं मिला। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन माँ का इंतजार नहीं बदला। हर साल उस दिन वो उसी मेले में जाती, उसी जगह खड़ी होती और धीरे से कहती, आरव, मैं यहीं हूं। लेकिन कोई नहीं आता। वो रोती और फिर चुप हो जाती, क्योंकि अब आंसू भी थक चुके थे। आज 10 साल बाद वो फिर उसी शहर की सड़क पर थी। कार रेड सिग्नल पर रुकी हुई थी। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थी। कुछ बच्चे गाड़ियों के बीच घूम रहे थे, भीख मांग रहे थे। उनमें से एक लड़का धीरे से उसकी कार के पास आया। उसकी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। चेहरा धूल से भरा हुआ, कपड़े फटे हुए, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी गहराई लिए हुए थीं। मैडम, कुछ दे दो। सुजाता ने बिना देखे पर्स से पैसे निकाले, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई, उसका दिल रुक सा गया। वो चेहरा, वो आंखें, कुछ था जो बहुत अपना लग रहा था। वो उसे देखती रह गई। लड़का थोड़ा असहज हो गया। मैडम, उसकी आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। लड़का बोला, नाम मुझे नहीं पता, लोग मुझे छोटू कहते हैं। उसका दिल धड़कने लगा। तुम्हारे माँ बाप? लड़के ने नजर झुका ली। नहीं है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल उठ चुका था। तुम्हें कुछ याद है बचपन का? लड़का कुछ देर चुप रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। बस इतना कि मैं कहीं भीड़ में खो गया था। ये सुनकर उसकी सांसें रुक गईं। अब उसे यकीन होने लगा था, लेकिन दिल अभी भी डर रहा था। तुम्हारे हाथ पर कोई निशान है? लड़के ने हैरानी से हाथ देखा और फिर धीरे से दिखाया, एक छोटा सा जलने का निशान। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये निशान मैंने लगाया था जब तुम छोटे थे, गरम दूध गिर गया था। लड़का सन्न रह गया। उसकी आंखों में सवाल थे। तुम कौन हो? सुजाता की दुनिया जैसे रुक गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मां हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बारिश की आवाज भी धीमी लगने लगी। लड़का पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था, दर्द था। नहीं, ये झूठ है, उसने जोर से कहा। मेरी कोई मां नहीं है। मैं सड़कों पर बड़ा हुआ हूं। किसी ने मुझे नहीं ढूंढा। उसकी हर बात एक तीर की तरह सुजाता के दिल में लग रही थी। वो धीरे से नीचे बैठ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा है, हर दिन, हर रात,
मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। मैंने बस एक पल के लिए तुम्हारा हाथ छोड़ा था, और उसी पल मैंने अपनी जिंदगी खो दी। लड़का चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो उसकी आंखों में देख रहा था। वहां झूठ नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, सिर्फ दर्द, सिर्फ इंतजार। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर लड़के ने धीरे से पूछा, अगर तुम मेरी माँ हो तो मुझे याद क्यों नहीं? सुजाता ने आंसू पोंछे, क्योंकि तुम बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आरव। ये नाम सुनते ही लड़के का दिल कांप गया, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज वापस आ गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, बस एक शब्द, लेकिन उसमें 10 साल की दूरी थी, 10 साल का दर्द। सुजाता उठी और उसे गले लगा लिया। दोनों जोर जोर से रोने लगे, जैसे सारी दुनिया उन आंसुओं में बह गई हो। रेड सिग्नल हरा हो गया। गाड़ियां आगे बढ़ने लगीं। लोग हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका वक्त रुक चुका था। 10 साल बाद एक माँ को उसका बेटा मिल गया था, और एक बेटे को उसकी पहचान। उस दिन बारिश भी कुछ अलग लग रही थी, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो और मुस्कुरा भी रहा हो। कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन जब लौटाती है तो दिल भर देती है, आंसुओं से और सुकून से।